क्या आपने कभी ऐसा वक्त महसूस किया है जब सब कुछ खत्म सा लगने लगा हो? जब आपके अपने भी आपको समझने से इनकार कर दें और जिंदगी में हर दिशा बंद लगने लगे। लेकिन उसी अंधेरे में अगर एक छोटी सी रोशनी की किरण दिखाई दे जाए, अगर सोचने का तरीका बदल जाए, तो वही जिंदगी एक चमत्कार बन सकती है। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपने हालात नहीं बदले बल्कि अपनी सोच बदली, और वही बदलाव उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक मिशन है, एक प्रेरणा है और एक मौका है खुद को दोबारा गढ़ने का। तो चलिए सुनते हैं सकारात्मक सोच की ताकत। शहर से दूर एक छोटा सा गांव था, खूबसूरत, शांत और प्रकृति की गोद में बसा हुआ। उस गांव में एक युवक रहता था। नाम था अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही बहुत होशियार था, लेकिन उसकी एक समस्या थी। वह हर बात में नकारात्मक सोच ले आता था। अगर कोई उससे कहे कि तुम ये कर सकते हो, तो वह कहता, मेरे बस का नहीं। अगर कोई कहे कि तू बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसका जवाब होता, बस किस्मत का खेल है। अर्जुन के माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि सोच बदलो, नजरिया बदलो, तभी जिंदगी बदलेगी। लेकिन उसकी आदतें इतनी गहराई से जमी थीं कि उसे हर जगह अंधकार ही दिखाई देता था। गांव में जब भी कोई योजना बनती, अर्जुन सबसे पहले उसमें कमी ढूंढ लेता। यही वजह थी कि धीरे धीरे लोग उसे टालने लगे। उसके दोस्त भी उससे दूरी बनाने लगे, क्योंकि हर बात में उसका नेगेटिव रवैया सबको निराश कर देता। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग महात्मा का आगमन हुआ। लोग उन्हें ज्ञान बाबा कहते थे। कहते हैं उन्होंने पूरी दुनिया घूमी थी और जीवन के गहरे रहस्यों को समझा था। गांव वालों ने मिलकर उनके प्रवचन का आयोजन किया। अर्जुन भी वहां पहुंचा, लेकिन हमेशा की तरह बिना किसी अपेक्षा के, सोचते हुए इनकी बातें भी शायद वही पुरानी घिसी पिटी होंगी। लेकिन जब ज्ञान बाबा ने बोलना शुरू किया, तो अर्जुन की सोच जैसे हिल गई। बाबा ने कहा, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। अगर सोचो कि मैं हार जाऊंगा, तो हार निश्चित है। अगर सोचो कि जीतूंगा, तो जीतने की राह खुलती है। सोच एक बीज है, जो बोओगे वही फल मिलेगा। अर्जुन पहली बार थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसने सोचा, क्या मेरी जिंदगी वाकई मेरी सोच की वजह से ही इतनी उलझी हुई है? उस दिन के बाद अर्जुन ने एक प्रयोग करने का निश्चय किया। वह एक हफ्ते तक सिर्फ सकारात्मक सोचेगा, चाहे हालात कैसे भी हों। अगली सुबह जब वह उठा, तो उसने खुद से कहा, आज का दिन अच्छा होगा। जैसे ही वह खेत की ओर निकला, बारिश तेज हो गई। पहले होता तो वह चिढ़ जाता, लेकिन इस बार उसने खुद को याद दिलाया, शायद बारिश इसलिए आई है ताकि फसलें बेहतर हों। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी सोच बदलने से उसका मूड भी बदल रहा है, और लोग भी अब उससे खुलकर बात करने लगे हैं। एक दिन गांव में एक प्रतियोगिता की घोषणा हुई। गांव का सबसे प्रेरणादायक युवा। गांव के नौजवानों को एक एक करके मंच पर बुलाया गया, जहां उन्हें अपने जीवन की कोई कहानी सुनानी थी जिससे बाकी लोग प्रेरित हों। अर्जुन को भी बुलाया गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसने खुद को कहा, मैं यह कर सकता हूं। उसने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे वह हर बात में नेगेटिव सोचता था, और कैसे एक दिन उसने एक सप्ताह का सकारात्मक सोच का प्रयोग किया, जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। लोगों की आंखों में एक अलग सी चमक थी। उन्होंने अर्जुन को उसके साहस के लिए सराहा, और फिर वही हुआ जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अर्जुन को गांव का सबसे प्रेरणादायक युवा घोषित किया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन के जीवन में अब एक नया मोड़ आ गया था। वह जो युवक पहले खुद पर विश्वास नहीं करता था, वही अब गांव का प्रेरणा स्रोत बन चुका था। जब उसने मंच पर अपनी कहानी सुनाई थी, तो उसके शब्द दिल से निकले थे। शायद इसलिए हर किसी के दिल को छू गए। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी, क्योंकि जीवन में परिवर्तन लाना जितना कठिन नहीं, उसे बनाए रखना उससे कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। अर्जुन ने अपने आप से वादा किया था कि वह अब हर दिन सकारात्मक सोचेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, जीवन ने उसे फिर से परखा। उस पर जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं। गांव के सरपंच ने उससे कहा, अब जब तू सबसे प्रेरणादायक युवा बन गया है, तो गांव की युवा समिति की जिम्मेदारी भी तुझे ही निभानी होगी। अर्जुन थोड़ा घबराया, क्योंकि उसके भीतर अभी भी एक छोटा सा डर छिपा था। क्या मैं ये सब संभाल पाऊंगा? पर उसने फिर खुद को याद दिलाया, मैं कर सकता हूं। अब वह गांव के युवाओं को लेकर नई योजनाएं बनाने लगा। सबसे पहले उसने तय किया कि गांव में एक लाइब्रेरी बनाई जाए,
ताकि युवा किताबें पढ़ सकें और अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकें। सोचते हुए उसने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया। अर्जुन, किताबों से भला किसी का पेट भरता है, ये सब दिखावा है। पुराने अर्जुन को यह सुनकर शायद आत्मग्लानि हो जाती, लेकिन अब वह अर्जुन नहीं रहा था। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शब्द पेट नहीं भरते, लेकिन दिमाग और सोच को जरूर भरते हैं। धीरे धीरे कुछ नौजवान अर्जुन से जुड़ने लगे। उसने पुराने गोदाम को साफ कर वहां एक छोटा सा पुस्तकालय बनाना शुरू किया। गांव के एक शिक्षक ने कुछ पुरानी किताबें दान दी। शहर के एक प्रकाशक ने अर्जुन की कहानी एक अखबार में पढ़कर उसे कुछ नई किताबें भेज दी। अब गांव के बच्चे और युवा वहां आने लगे, कुछ पढ़ने लगे, कुछ सिर्फ अर्जुन से मिलने आते, लेकिन हर कोई महसूस करने लगा कि अर्जुन का नजरिया बदल चुका है। उसने न केवल अपनी सोच को बदला था, बल्कि दूसरों की सोच को भी सकारात्मकता की ओर मोड़ने लगा था। लेकिन जिंदगी की राह कभी सीधी नहीं होती। एक दिन गांव में एक बुरी खबर आई। अर्जुन के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। परिवार पर भारी खर्च आ गया। अर्जुन की मां ने उसे देखा और कहा, बेटा, अब क्या होगा? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। पहली बार अर्जुन की आंखों में हल्की सी नमी आई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और कहा, मां, भगवान ने जब यह संकट दिया है तो इसका रास्ता भी जरूर देगा। मैं हार नहीं मानूंगा। उसने गांव में एक छोटी सी सभा बुलाई और अपने पिता की स्थिति सभी को बताई। वह कोई मदद मांगने नहीं आया था, बस अपनी स्थिति साझा की, लेकिन उसकी ईमानदारी और आत्मबल ने लोगों के दिल छू लिए। गांव वालों ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया। किसी ने 500 दिए, किसी ने 5000, और कुछ ही दिनों में इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि उसके पिता का इलाज हो सका। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि जब आप सकारात्मक सोचते हैं और दूसरों की भलाई करते हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाती है। कुछ ही हफ्तों में उसके पिता की तबीयत में सुधार हुआ और वे वापस गांव लौट आए। उन्होंने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, आज मैं तुम पर गर्व करता हूं। तू वही अर्जुन है, लेकिन सोचने का तरीका बदलते ही तूने सब कुछ बदल दिया। अब अर्जुन के भीतर एक नई ऊर्जा जन्म ले चुकी थी। वह सिर्फ गांव के लिए नहीं, देश के लिए कुछ करना चाहता था। उसने तय किया कि वह हर उस युवा तक पहुंचेगा जो हिम्मत हार चुका है, जो खुद पर विश्वास नहीं करता, जो अपने सपनों को छोड़ चुका है। उसने अपने मित्रों के साथ मिलकर एक पहल शुरू की, सकारात्मक सोच अभियान। इस अभियान के तहत वे स्कूलों, गांवों और शहरों में जाकर सेमिनार करने लगे। अर्जुन की कहानी अब सिर्फ गांव की नहीं रही, बल्कि पूरे जिले में गूंजने लगी। एक छोटे से गांव का युवक अब हजारों युवाओं की सोच को बदल रहा था, लेकिन सफर अभी बाकी था। वह अब जिले के कॉलेजों और स्कूलों में बुलाया जाने लगा। हर मंच पर वह अपनी कहानी साझा करता, अपने संघर्षों की बातें करता और एक ही मंत्र देता, सोच बदलो, जीवन बदलेगा। उसका यह मंत्र अब युवाओं की जुबान पर था। एक दिन एक नामी विश्वविद्यालय से निमंत्रण आया। अर्जुन को यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया जाना था। यह वही अर्जुन था जो कभी खुद को फेलियर मानता था, और आज उसकी सोच का असर देश भर में फैल रहा था। कार्यक्रम के बाद मीडिया ने जब उससे पूछा, अर्जुन, आपने ये सब कैसे कर लिया? तो उसका जवाब सीधा और सच्चा था, मैंने हालात नहीं बदले, बस उन्हें देखने का नजरिया बदल दिया। मैंने नकारात्मकता के बीच उम्मीद की लौ जलाई, और वही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब अर्जुन ने एक बड़ा सपना देखा। वह चाहता था कि देश के हर कोने में युवाओं को सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास की ट्रेनिंग दी जाए। उसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया, नई सोच, जहां देश भर से युवा जुड़ सकते थे, अपने अनुभव साझा कर सकते थे और जिंदगी को बेहतर बनाने की प्रेरणा पा सकते थे। धीरे धीरे इस पहल में हजारों लोग जुड़ने लगे। कुछ नौकरी की तैयारी कर रहे थे, कुछ पढ़ाई में थक चुके थे, कुछ पारिवारिक तनाव में थे, लेकिन जब वे अर्जुन की बातें सुनते तो उन्हें लगता कि कोई है जो उनकी भाषा बोलता है, उनके जैसे हालातों से गुजरा है और फिर भी मुस्कुरा रहा है। एक दिन एक लड़की का संदेश आया, मैंने आत्महत्या करने का मन बना लिया था, लेकिन आपकी वीडियो ने मेरी सोच बदल दी। आज मैंने खुद को एक और मौका देने का फैसला किया है। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया कि सकारात्मक सोच सिर्फ सफलता का रास्ता नहीं, किसी की जान बचाने का भी जरिया हो सकती है। इसी दौरान उसे एक चुनौतीपूर्ण प्रस्ताव मिला, एक दूर दराज के आदिवासी इलाके में एक स्कूल में मोटिवेशनल वर्कशॉप लेने का। जगह दुर्गम थी, सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन अर्जुन ने बिना सोचे हां कर दी।
जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा बच्चे जूते नहीं पहनते, किताबें फटी हुई हैं और शिक्षक भी कम हैं, लेकिन उनकी आंखों में सीखने की भूख थी। अर्जुन ने वहां सिर्फ मोटिवेशनल वर्कशॉप नहीं ली, बल्कि कई दिन ठहरकर खुद पढ़ाया, बच्चों के लिए नए जूते और किताबों की व्यवस्था की और पूरे गांव में यह संदेश दिया कि अगर सोच बदल जाए तो हर बदलाव संभव है। कुछ महीनों बाद उन्हीं बच्चों में से एक ने राज्य की प्रतियोगिता में पहला स्थान पाया। जब उससे पूछा गया, तुम्हें यह प्रेरणा कहां से मिली, तो उसने सिर्फ एक नाम लिया, अर्जुन भैया। अब अर्जुन की पहचान एक बदलावकर्ता, चेंज मेकर के रूप में होने लगी थी। सरकार ने उसे युवा सोच पुरस्कार से सम्मानित किया और उसने उस पैसे से एक मोबाइल प्रेरणा बस शुरू की, जो गांव-गांव जाकर युवाओं को सकारात्मक सोच, वक्त प्रबंधन, पढ़ाई की तकनीक और आत्मविश्वास पर प्रशिक्षण देती थी। फिर एक दिन उस जीवन का सबसे बड़ा मंच सामने आया, टेडेक्स टॉक। जब अर्जुन स्टेज पर गया तो हजारों लोगों की नजरें उस पर थीं। उसने कहा, मैं न तो किसी बड़े शहर से हूं न बड़े स्कूल से, मैं तो एक छोटे से गांव से आया एक ऐसा लड़का हूं जो खुद को कभी लायक नहीं समझता था। लेकिन एक दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं हार मानने के लिए पैदा हुआ हूं? और उस दिन से मैंने अपनी सोच को बदल दिया। वही सोच मुझे यहां तक लाई है। यह भाषण पूरे देश में वायरल हो गया। लाखों युवाओं ने इसे सुना, देखा और अपने जीवन में बदलाव की शुरुआत की। अर्जुन अब भी वैसा ही सरल और विनम्र था। वह अब भी अपने गांव जाता, बच्चों के साथ खेलता, बुजुर्गों के पैर छूता और मां के हाथ का खाना खाता। उसने अपने जीवन से एक बात सीखी थी, सच्ची सफलता वह होती है जो दूसरों की जिंदगी में रोशनी लेकर आए। कई साल बाद जब वह अपने पुराने स्कूल गया तो वहां उसकी एक तस्वीर लगी थी जिसमें लिखा था, हमारे स्कूल का गर्व, जिसने न सोच को बदला बल्कि समाज को बदल दिया। उसने तस्वीर देखी, मुस्कुराया और मन ही मन कहा, मैंने कुछ नहीं बदला, मैंने सिर्फ सोचना सीखा। यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं, हम सबकी हो सकती है। हम सभी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं। हम भी खुद को कभी कमजोर, कभी अकेला, कभी असफल मानते हैं। लेकिन यदि हम अपनी सोच को बदल लें तो परिस्थितियां खुद बदलने लगती हैं। सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं है, यह एक आदत है, एक फैसला है। और जब हम यह फैसला लेते हैं तो हमारी जिंदगी, हमारे रिश्ते, हमारा भविष्य सब बदल सकते हैं। आपने अभी अभी एक ऐसे इंसान की कहानी सुनी जिसने अंधेरे से रोशनी तक का सफर सिर्फ अपनी सोच के दम पर तय किया। अर्जुन की तरह शायद आपके जीवन में भी ऐसे मोड़ आएंगे जब सब कुछ हारता हुआ लगेगा। लेकिन याद रखिए, आपके हालात आपके भाग्य को तय नहीं करते, आपकी सोच करती है। अगर यह कहानी आपको जरा सी भी उम्मीद, हिम्मत या हौसला दे पाई हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आज खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे प्रेरणादायक पल कौन सा लगा। और अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।